प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका परयाजुआवः पुत्रेति तन्मनतया तरवो विनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधा वल्लभ मोहन मुकुंद भगवान श्री सच्चिदानंद आनंद परमानंद वर्लामयी रसामयी भगवत कृपा के द्वारा आज आपको यह भागवत भगवान का तृतीय दिवस कथा श्रवण करने का अवसर मिला। क्योंकि नारायण समय आता है जाता है, कब कैसा समय आएगा कोई जानता नहीं है। क्योंकि आज का समय अच्छा है तो ये हम नहीं कह सकते कि कल का भी समय अच्छा होगा, किंतु जो समय निकल जाता है ना प्रभु के लिए, जो टाइम अपना निकल जाता है, सबसे बड़ा जीवन का अमूल्य कीमती वस्तु वही है। क्योंकि हर कार्य के लिए समय निकल जाता है, किंतु भगवान के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकल पाता। ये जीवन की इतनी बड़ी कड़वा सत्य है कि हर चीज के लिए आप के पास समय मिल जाएगा। इस मानव के पास समय मिल जाता है, किंतु जब प्रभु के भजन का, संकीर्तन का, आरती का या कथा का समय होता है तो जल्दी समय नहीं मिल पाता। वो बहुत बड़े बड़े भागी होते हैं जिसको समय में निकलता है कि जो प्रभु की कथा में, प्रभु की कथा का रस आस्वादन करने के लिए बैठते हैं। क्योंकि कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब होता है कि कथा को सुना जाए तो उसको गुना जाए, आ गुनने के बाद उस पर चिंतन किया जाए, थिंकिंग किया जाए, और चिंतन करने के बाद उस कथा, उस प्रभु के ऊपर, उस प्रभु की कथा के ऊपर जब चिंतन किया जाएगा, तर्क किया जाएगा, तो उसमें एक नया शब्द निकल जाएगा। और उस नए शब्द को निचोड़ करके जब अपने जीवन पे उतारेंगे तो ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो जब उस प्रकार से जब आप जिएंगे तो जीने का आनंद ही कुछ अलग होगा। नहीं तो समय जब चूक जाता है तब क्या होता है कि जीवन गुजर गया तो
जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, कि जब जीवन बीत जाता है तब जीने का ढंग जब महसूस होता है तो क्या होता है, व्यक्ति पश्चाताप करता रह जाता। तो जो समय मिला है, जो आज का आपका समय है, कथा भी आज का कठिन है। कठिन क्या है कि कथा में हर चीज तो आप लोगों को गौर ज्ञान में आ जाता है, लेकिन आज की कथा को जो गौर कर लेता है ना, वो पूरी कथा के बारे में जान जाएगा। और ये इसका नाम ही अज्ञान है जग। इसमें जितना ही डूबेंगे, जितना ही ज्ञान लेने का प्रयत्न करेंगे, उससे इससे उतना ही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बिना ज्ञान का ये जीवन अधूरा हो जाता है, और बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं मिल पाता है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। कल की कथा में हमने आप लोगों को बताया कि इस कथा को श्री सूत जी महाराज 88 या ऋषि महर्षि को सुना रहे हैं, और इसी कथा को श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराने बैठे हैं। और यही भागवत की कथा को मुनि जी मैत्रेय जी को श्रवण करा रहे हैं। आपस में तर्क हो रहा है मैत्रेय जी में, मुनि जी में। श्री सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए जब प्रारंभ किया, तो उस समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए थे। सुखदेव जी ने पूछा किस लिए? देवताओं ने कहा कि प्रभु आप ये अमृत परीक्षित को पिला दें, किंतु हमें ये अमृतमयी रसास्वादमयी ये भागवत की कथा आप हमें श्रवण करा दें। सुखदेव जी ने कहा था कि तुम लोग इतने चतुर हो कि कहां ये मणि से भी तेजवान भागवत की कथा, और तुम्हारी मणि कहां तुच्छ है कि शीशे के पात्र के जैसा, कांच के पात्र के जैसा है कि अगर हाथ से छूटता है तो नीचे जमीन पे गिर के टूट के बिखर जाता, वैसा महसूस होने वाला पात्र ये अमृत। देवताओं ने लाख प्रयत्न किया, लेकिन सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैं तुम लोगों को ये कथा नहीं सुनाऊंगा। परीक्षित जी ने जब ये जान लिया तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन देखो, ये कथा देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ये भागवत की कथा सबसे अधिक सुनने को किसे मिलता है? तो मानव को मिलता है। और जब मानव को कथा श्रवण करने को मिलता है तो मानव को करना क्या चाहिए? तो अपने जीवन का, इस कथा के प्रति अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए कि प्रभु मेरा क्या है, कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरकार ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये जीवन आपने दिया है, और इस जीवन को, इस धन को, इस शरीर को हमने आपके लिए समर्पित कर दिया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शुकदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन देखो, सबसे छोटा अंश क्या होता है? पहले तो ये जानो कि ये सृष्टि क्या है, क्योंकि परमात्मा का तो 24 अवतार हुआ है। नारायण का इस धराधाम पे 24 अवतार हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान के बारे में ही केवल जान जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। पहले इस संसार के बारे में जानने का प्रयत्न करो कि ये संसार क्या है, ये जीव की उत्पत्ति कैसे है। शुकदेव जी ने कहा कि राजन, ये सारी धरती जब जल में डूब जाती है ना, विलीन हो जाती है, कुछ बचता नहीं है, चारों दिशा में केवल जल ही जल रहता है। तो उस समय
एक छोटा सा अंश उत्पन्न होता है। कहा कि एक छोटा सा अंश उत्पन्न होता है जिसे अणु कहा जाता है, और 3 अणु का एक तसरेणु होता है। ये तसरेणु कहा किसे जाता है? जितना